5 माह ऐसे ही गुजर गए. मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खा आता, और जब भी घर आता वो फोन पर ही बातें कर रही होती. एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो. उसने कहा, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी. मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी. फोन मेरे दोस्त का था. उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलां होटल पर बैठी है. मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया. इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ. मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज्जत ना रखी. मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा. वहां उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज दी और कहा कि चलो घर चलो. वो चुपचाप घर आ गए. घर लाकर उसे मैंने इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गई, और उसे कहा कि वो अब इस घर में मजीद एक लम्हा भी नहीं रह सकते, और उसे उसके घर छोड़ने निकल पड़ा. लेकिन रास्ते में थोड़ा सा गुस्सा हल्का हुआ तो दिमाग ने काम किया कि इस वक्त उसके घर वालों को क्या बताऊंगा कि उनकी बेटी ने क्या किया, क्या गुल खिलाए. लिहाजा कुछ सोचकर मैं एक होटल में गाड़ी ले गया जो सुबह देर तक खुला रहता है. पता नहीं हमें वहां कितना वक्त लगा, लेकिन जितना भी वक्त वहां होटल में सुबह होने का इंतजार किया, वो खामोश नजरें झुकाए बैठी रही. उसने कोई बात नहीं की, ना ही मैंने कोई बात की. मैं सुबह होते ही उसके घर उसको छोड़ आया. उसके बाद उसके घर से कभी फोन तक नहीं आया. मेरा ख्याल था कि शायद उसने खुद ही अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया है. वो किस मुंह से मुझे फोन करते. वक्त गुजरता गया, पता ही नहीं चला कैसे 4 साल का अरसा बीत गया. मैं बहुत गहरी सोच में था कि अब उसे तलाक दे देनी चाहिए ताकि वो अपनी पसंद की जगह शादी कर ले. इतनी सजा काफी थी उसके लिए. आखिर एक सख्त फैसला करके मैंने उसका नंबर मिलाया. उसने फौरन कॉल उठाई थी, जैसे मुद्दतों से किसी फोन के इंतजार में हो. मैंने सलाम करते ही बिना कोई बात सुने उसे कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देकर मुकम्मल आजाद करना चाहता हूँ.